हेलो दोस्तों, मैं हूं संभालो भाई। मैडम जी लोग तुमसर शहर से आए हैं, सूर्या गैस एजेंसी में काम करते हैं। तो मैडम जी घरों घर जाके सबको जानकारी देते हैं कि दुर्घटना से बचिए और सावधानी से काम कीजिए। तो मैडम जी हमारे दर्शकों को अपने बताइए, योजना के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। नमस्कार, मेरा नाम भूमेश्वरी उमराव शाखरकर है। मैं प्रॉपर पवनारा से बिलोंग करती हूँ और हमारा गैस सेफ्टी अभियान मतलब शुरू है। हर घर जाके हम लोग जानकारी दे रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आप इतने वर्षों से गैस यूज करते हो, तो सर आपको इसके बारे में क्या जानकारी है? खाली हुआ तो भर के लाते हैं, भर के लाते हैं और फिर से अपने किचन में लगा देते हैं। ठीक है, शासन ने अपने को दिया है ये यूज करने के लिए। लेकिन मुझे बताइए, भरा तो छोड़ो, खाली भी सिलेंडर हम किसी बस या ट्रेन में लेके जा सकते हैं क्या? परमिशन है क्या? हम खाली भी हुआ बोलते हैं, लेकिन इसमें 100 से 200 ग्राम गैस बचा हुआ रहता है। चलती गैस और चलती ट्रेन को फोड़ सकता है। तो मुझे बताइए, 5 मिनट भी अपने को ट्रेन या बस में रखा नहीं दिया जाता और हम 24 घंटे अपने किचन में यूज करते हैं। तो ये अपने घर विस्फोट नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ ये चीजें नहीं होना चाहिए। हो सकती है पर नहीं होना चाहिए, और जिसके यहाँ आज तक हुआ है तो नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, और अपने यहाँ कभी हुआ नहीं तो अपने यहाँ कभी भी नहीं होना चाहिए। इसलिए ये हम डोर टू डोर जाके जानकारी देते हैं। ओके, तो मुझे बताइए कि इसके साथ में आपको एक पासबुक भी मिला होगा। सर आपको भी मिला जी होगा, मिला मैडम जी। तो आपने कभी उसको पढ़ा है? पीछे कुछ अनुदेश वगैरह लिखे हुए हैं बहुत उसमें। गहराई से तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मुझे लेकिन इतना पता है कि इसको सावधानी से काम करना चाहिए, क्योंकि ये एक बम का गोला है। जो कभी भी फटा तो जिंदगियों के चिथड़े उड़ते हैं। मैंने इतना सुना मैडम जी। तो ओके, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए, हम आपकी प्रशंसा करते तो हैं। देखिए, इसमें पहला नियम बोलता है कि उपयोग ना होने पे रेगुलेटर बंद करें। सर आपके यहाँ मैडम बंद करते हैं रेगुलेटर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने कंट्री में 98% महिलाएं बंद ही नहीं करती। जबकि उपयोग होने के बाद में उसे बंद कर देना चाहिए। और क्यों बंद करना चाहिए मैं आपको नेक्स्ट अभी वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद में दूसरा नियम बोलता है कि डिलीवरी लेते समय सील और वजन की जांच करें। आज हम मार्केट से 1 किलो सब्जी का भी लेके आते हैं तो उसको गिन के लेके आते हैं। मुझे बताइए, 1 किलो सब्जी का गिनते हैं हम, इस आड़ू पंप के भी पूरे पैसे देते हैं, इस सिलेंडर के भी पूरे पूरे पैसे देते हैं। लगभग लगभग 1 किलो गैस 64 रुपए का पड़ता है। तो मुझे बताइए, आप ये सिलेंडर लेते समय गिन के क्यों नहीं लेते? या तो फिर आप गिन के मांगते नहीं है, या फिर वो गिन के देते नहीं है। लेकिन ये ग्राहक के कैसे हक का है, यानी इसको गिन के मांगना चाहिए। तो मुझे आप बता सकते हैं कि खाली सिलेंडर का मतलब वेट कितना होता है, भरा सिलेंडर कितना होता है? ये चीजें आप बता सकते हैं मुझे? मैं आपको बताना चाहूंगी कि खाली सिलेंडर का वजन इसके 3 पट्टों पर और इस 3 भाग पे लिखा हुआ होता है। जैसे इस सिलेंडर का वजन है 15 किलो 700 ग्राम, उस सिलेंडर का वजन है 15 किलो 500 ग्राम। क्यों ऐसा फर्क क्यों है 200 ग्राम का? क्योंकि ये लोहे से बनी हुई टंकी है। ठीक है, लोहा इसमें 200 ग्राम ज्यादा है, उसमें 200 ग्राम कम है। कोई कोई सिलेंडर 17 किलो का भी होता है, कोई 16 किलो का भी होता है, क्योंकि इसकी लोहे की क्वांटिटी पे डिपेंड होता है। पर हर लाल सिलेंडर में 14 किलो 200 ग्राम ही गैस होता है। तो इसका अगर टोटल किया जाए 15 किलो 700 ग्राम और 14 किलो 200 ग्राम, तो दोनों का टोटल कितना वेट आएगा? 29 किलो 900 ग्राम इसका वजन आना चाहिए। पर किस दिन? जिस दिन हमने इसको परचेस किया है। ठीक है, और उससे अगर कम वेट आता है तो इसमें कम क्या हो सकता है सर? क्योंकि लोहा तो कम हो नहीं सकता, जितना लगा है उतना ही रहेगा, है ना। दूसरा बोलता है सील का जांच करें। अब कोई कोई सील, सर देखिए, आप कभी कभी सील इसको बोलते हैं, इस तरह से लगा हुआ होता है, इसको सील बोलते हैं। जी ठीक है, ये अपनी गलत फहमी है। एक्चुअली ये जो होता है, मैं कंपनी से भर के आया हूँ, कह के ये रैपर लगा होता है, और इसमें जो व्हाइट कलर का एक कैप होता है, ढक्कन होता है, ये इसका डस्ट कैप है। मुझे बताइए, अगर ये डस्ट कैप नहीं रहेगा और डायरेक्ट ऐसे ही सिलेंडर आएगा, तो इसमें धूल मिट्टी कचरा, अगर पत्थर का एक कण भी गया तो अपना घर का रेगुलेटर इसके ऊपर इजीली लगेगा क्या? क्योंकि गैस का रिसाव तो शुरू हो जाएगा ना। तो ये क्या है, डस्ट कैप का काम करता है। एक्चुअली सील क्या होता है मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, ये पीतल का मोप है, इसके अंदर काले या नीले कलर का वाइसर है, और इसके अंदर एक खड़ा रॉड है, उसको नोजल पिन बोला जाता है। ठीक है, अपना सिलेंडर प्रॉपरली ठीक है कि नहीं कैसे मालूम करना? थोड़ा पानी लेना है अपने को, और इस तरह यहाँ पे पानी डाल के देखना है। देखिए सर, यहाँ पे 2 सेकंड में ही मालूम हो जाता है कि हमारा सिलेंडर लीकेज है या नहीं है। अगर पानी के बबल्स इस तरह से ऊपर आए तो हुए रहते मैडम हैं। जी पानी बिल्कुल यहाँ से बुलबुले नहीं निकल रहे, मतलब ये सिलेंडर एकदम सुरक्षित है हाँ, और अच्छी स्थिति में है। हाँ, जी और अगर यहाँ से पानी के, अभी देखिए सर, पानी के बबल्स ऊपर आ रहे हैं, हल्के हल्के बबल्स ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लीकेज है सर।
क्योंकि यहाँ पे पानी डालने के कुछ ही देर बाद पता चलता है कि हमारा प्रॉपरली सिलेंडर ठीक है कि नहीं। और मैंने अभी आपको बताया था कि उपयोग होने पर रेगुलेटर बंद करो। क्यों बंद करो? क्योंकि इसका प्रेशर है सर 660 का, ठीक है। इस 660 के प्रेशर से पाइप से गैस अपना सिगड़ी तक आता है और सिगड़ी से लेके अपना बर्नल ऑन होता है, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर हम हर महीने तो पाइप चेंज नहीं करते, हर महीने हम अपना सिगड़ी रिपेयर नहीं करते, लेकिन हमारा हर महीने सिलेंडर दूसरा आता है और इस तरह से ही अपने को सिलेंडर लीकेज मिलता है। मुझे बताइए सर कि हम यहाँ डायरेक्ट लाइटर लगा सकते हैं क्या? ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा मैडम जी। देखिए, और क्योंकि ये तो इसको प्रेशर है 660 का और डायरेक्ट अपना गैस का रिसाव भी बाहर हो रहा है। यहाँ हम डायरेक्ट लाइटर नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी अपना सिलेंडर लीकेज है। नेक्स्ट आता है इस पे, इस तरह से लीकेज होने का रीजन है इस तरह से लीकेज बड़ा हो रहा है और हमारा रोज के रोज यूज भी होगा। ये रोज चालू बंद हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कीजिए सर, वीडियो तो बेटर होगा।